मानना पड़ेगा तुमको, सच में ऐसी सातिर औरत ना दुनिया में शायद कोई पैदा हुआ होगा। 1000 चुड़ैल मरी होगी ना तब तू पैदा हुई होगी। समझ गई ना। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी ना तू अपना बयान नहीं बदली बेशरम। तू अपना पता तक नहीं बताई, अपना रियल नाम तक नहीं बताई कि तू है कौन। तेरे वजह से हम पे और निहारिका पे लोग शक कर रहे हैं, तो सबको मैं मुंह तोड़ जवाब देने वाली हूँ इस वीडियो में। समझ गई ना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी फिलहाल और आप लोग की दुआ से हम लोग बिल्कुल फ़िलहाल ठीक हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। किसी की कहने से कुछ होता नहीं है। मैं एक बार नहीं 100 बार सबसे बोल चुकी हूँ जिनसे मेरी बात होती है, और आज मैं खुल के बोल रही हूँ कि आज मैं श्रीतमा की लाइव में स्वयं जाऊँगी। अपनी जो भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा है, निहारिका के ऊपर लगा है, सारी चीज़ का मैं आज खुलासा करूँगी क्योंकि आज तक चुप थी, अब मैं चुप नहीं रहूँगी। ठीक ना। तो दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आज नहीं, मैं तो फ़िलहाल आज जानी हूँ ना। मैं जानती हूँ, लेकिन 2-3 दिन पहले से जानती थी, लेकिन इस औरत को मैं देखी तक भी नहीं कि ये कौन सातिर महिला है जो सबके में लड़ाइयाँ लगवा रही है, सबके में कंट्रोवर्सी करवा रही है। अरे तेरी जैसी औरत को ना हम लोग लात मार के उसके पिछवाड़े पे भगाते हैं। समझ गई ना। बेशरम, सुधर जाना। क्योंकि दोस्तों मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। देखिए आप लोग क्या क्या बकी है, क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहती लेकिन ले रही हूँ। बार बार बोल रही है ज्योति दीदी के लिए। तो ज्योति दीदी तेरी होती कौन है? तू होती कौन है उनके खिलाफ बोलने वाली? यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, तू वीडियो बनाती है कि बोलती है? तू क्यों बोलती है? तू अपना नाम जिक्र क्यों नहीं करी? जब मैंने तेरी फैमिली के कसम दिलाई, तेरे बच्चों की कसम दिलाई, तुझे गाली से बात किया, फिर भी तूने अपनी जबान क्यों नहीं खोली? बेशरम कहीं की। तू सच में पता ना कितना घाट के पानी पी होगी। अपनी फैमिली तू कैसे चलाती होगी? तो तुमको बोल रही हूँ दोस्तों। आप लोग कोई लोग मतलब अपने पर मत लीजिएगा। ये जो बेशरम सातिर आई है ना, आज मेरा दिमाग सुबह ही से ख़राब है, क्योंकि मेरे पास फ़ोन आया था और फ़ोन पे हमसे ये बोला गया था कि गुड़िया जी, आपको और निहारिका जी को सारे लोग शक कर रहे हैं कि आप लोग आईडी चेंज करके उनके कहीं जाती हैं और गाली गलौज करती हैं। तो मैं बता दूं सबसे पहले, जो लोग शक कर रहे हैं ना, शक की कोई इलाज नहीं होती है। सही है ना। अगर शक कर रहे हैं ना तो कोई बात नहीं, मैं शक को दूर नहीं कर सकती, मैं अपना सफाई नहीं दे सकती लेकिन मैं जहाँ जाती हूँ खुल के जाती हूँ, अपने रियल आईडी से जाती हूँ। मेरे पास फेक आईडी नहीं है, 2 ही आईडी है, दोनों पर मेरा चैनल है। आज दोनों आईडी मैं निहारिका जी की लाइव में शेयर करी हूँ। इंदू दीदी की लाइव में भी दोनों आईडी से गई थी, क्योंकि एक गुड़िया गोरखपुरिया 555 है, एक गुड़िया ऑफिशियल 53 या गुड़िया ब्लॉग 53 ऐसे करके है मेरा। आप लोग सर्च करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि दोनों पे वीडियो डालती हूँ मैं। और 2 ही चैनल है मेरे पास, 2 ही आईडी है। ठीक। अभी बढ़िया से मैं रेलती हूँ तुझे, क्योंकि जब लोग वीडियो बना रहे थे तो मुझे पता नहीं था कि ये कौन है कौन नहीं है। ठीक। जब मैं दर्पण दीदी की वीडियो देखी तो उसमें मुझे क्लियर पता चला कि कोई सत्ता नाम की आईडी है, ये झगड़ा लगा रही है। ठीक। ज्योति दीदी के खिलाफ़ बोल रही है, इंदू दीदी के खिलाफ़ बोल रही है, जाके श्रीतमा की लाइव में कमेंट कर रही है कि मैंने दोनों में झगड़ा लगा दिया। अरे बेशरम, तुझे चुल्लू भर पानी में डूब के मारा तुम्हारा तो इतना मैं धजिया उड़ा देंगे ना हम लोग कि तू कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। बेशरम, इसका आईडी क्लिक करने पे चांदा भाभी फन लिख रहा है। क्यों? मुझे नहीं पता कि तू चंदवा की सपोर्टर है। अगर अंडवा बंडवा की सपोर्टर है ना तो उधरी जाके तू गुल खिलाना, हम लोग की तरफ नहीं खिलेगा। और ख़ास करके हमारे और निहारिका जी के बीच में नहीं खिलेगा, इंदू दर्पण के बीच में नहीं खिलेगा, क्योंकि हम लोग इतने कच्चे दिल के और कच्चे दिमाग के नहीं हैं। हम लोग जो भी काम करते हैं ना अपने दिमाग से सोच समझ के करते हैं, किसी के कहने पे नहीं करते हैं। तो मैं यही सबसे पहले बता दूं कि जो लोग हमारे पर शक कर रहे हैं और निहारिका की पे, कृपया करके आप लोग के पास सब चीज़ की जानकारी है, आप लोग यूट्यूबर हैं और आप लोग उस आईडी को चेक करवाइए साइबर द्वारा। अगर एक नंबर से सारी आईडी बनती है, मेरे फ़ोन में जितना आईडी होगी आप लोग चेक कराइए, सारा सबूत आप लोग के सामने होगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन शक से किसी को जान नहीं मारा जाता है, शक का इलाज कहीं नहीं मिलता है। समझ गए ना। शक की टैबलेट गोली कहीं नहीं मिलेगा कि आप लोग को शक कोई दूर कर सके। लेकिन एक सबूत आप लोग के सामने है, जो सविता के नाम से जाना जाता था कि निहारिका है।
तो निहारिका की सच्चाई खुली, सविता की सच्चाई खुली, क्योंकि निहारिका सही है, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी लेकिन किसी को सुनाई नहीं दिया। लेकिन आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि वो सविता बेशरम बेहया पता ना किस घाट की पानी पिए, कितना घर तोड़िए, अपना घर फैमिली कैसे चला रही है। उस बेशरम को आज इतना लाताड़ी हूँ ना, अब वीडियो में भी मैं बता रही हूँ, अगर एक बाप की औलाद होगी ना तो तू सोशल मीडिया पे कहीं दिखेगी नहीं, और दिखेगी भी तो अपनी बात बताएगी, कहीं भी किसी का नाम जिक्र करेगी ना तो तेरे में सच में तू जितने लोगों को बदुआ ले रही है ना, तेरे को इतना बड़ा बड़ा कीड़े पड़ेंगे ना कि जो भी भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि बेशरम बेहाया कहीं के गाली नहीं देना चाहती थी, लेकिन दोस्तों मेरा दिमाग सुबह से बहुत ख़राब है। जब मुझे फ़ोन पे पता चला कि आप और निहारिका जी सबके दायरे में हैं, हम लोग की नज़र आप पे बराबर है, तभी से मेरा माइंड घूम गया। रह गई बात, ये भी मैं आज खुलासा कर रही हूँ, कल 5 बजे मैं लाइव करी थी, उसमें श्रीतिमा आई थी मेरे लाइव में। तो मैं यही कहूँगी सबसे कि कोई मुझे खर्चा नहीं चलाता है, कोई मेरे घर पे रोटी नहीं देता है, अपना मन की मालिक हूँ। मेरा डाटा जाता है, मेरा MB जाता है, मेरा टाइम जाता है। अगर मेरे लाइफ में मेरे दुश्मन भी आएंगे ना, उनको मैं ऊँच पीढ़ा देती हूँ, आप लोग को पता है। और किसी की कहने से मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं हूँ, और किसी की कहने से मैं किसी से कंट्रोवर्सी नहीं करने वाली हूँ। आज श्रीतिमा की लाइव में मैं स्वयं जाऊँगी और सारी बातें अपनी रखूँगी। जिसको मिर्ची लगेगी लगे, मुझे कोई सफाई देने से फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर दाग लगा है, निहारिका के ऊपर लगा है, तो हमारा नाम कहीं भी जिक्र होगा, चाहे वो श्रीतिमा हो या बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी हो, लेकिन मैं वहाँ अपनी सफाई दूंगी, अपनी बात पूछूंगी, क्योंकि मेरे ऊपर दाग लगा है, किसी और के ऊपर नहीं लग रहा है। कि मैं श्रीतिमा के लाइव में जाऊंगी तो कोई चिढ़ेगा, कोई नहीं चिढ़ेगा, क्योंकि मैं सच्चाई के रास्ते पे चलती हूँ और चलती ही रहूँगी। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ कभी, और ना झूठ बात पे मैं कसम खाती हूँ, समझ गए ना। लेकिन ये फेक आईडी की बात है ना, सविता तुझे तो नरक में जगह नहीं मिलेगा बेशरम। आज इतना तुम्हारे पे मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है ना बेशरम कहीं की। तुझे हम लोग ही मिले थे, इंदु ज्योति ही मिली थी, दर्पण ही मिली थी, बता ना बेशरम, तुझे इतने ही लोग मिले थे और कहीं तेरा दाल नहीं गला। लेकिन हम लोग के बीच में तेरा दाल नहीं गलेगा जब तक गुड़िया निहारिका यूट्यूब पे रहेंगी ना। तुम लोग हम लोग के खिलाफ कुछ साजिश नहीं रच पाओगी। एक नहीं 50 फेक आईडी बना के, और मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं किसी से डरती नहीं हूँ, अपने दम पे रहती हूँ, अपने दम पे चलती हूँ, समझ गई ना। किसी की मैं रोटी नहीं खाती, किसी के टुकड़े पे नहीं पलती हूँ कि वही किसी से मैं डरूँगी। अपने फैमिली वालों को खाती हूँ, अपने पति का खाती हूँ, अपने फैमिली से बस मुझे डर है, बाकी किसी से नहीं। जहाँ गलत रहेगा वहाँ आवाज़ तो उठाऊँगी ही। बेशरम बेहया कहीं की अगर एक बाप की औलाद है तो आइंदा किसी की लाइव में गाली गलौज किसी की नाम से कर दी, किसी की नाम पे टोन मार दी, तो मैं हम लोग यही समझेंगे कि तू 10 बाप की औलाद है, समझ गई ना। बेशरम औरत, तुझे शर्म होती ना तो निहारिका की लाइव से ही तूने माफ़ी वफ़ी मांग के हट गई होती। लेकिन तुम इतनी नीच औरत हो ना कि तुम्हारे वजह से हम दोनों के ऊपर दाग लगाए। लेकिन हम इस दाग को जब तक साफ़ नहीं करेंगे, क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। क्योंकि दुनिया जानती है कि जिस बारे में मैं पढ़ती हूँ ना, जब तक उसका जड़ ख़त्म नहीं कर देती हूँ तब तक मैं हटती नहीं हूँ। इतना बात तो याद रख लेना, चाहे कोई भी हो, कोई भी बात में हो। जहाँ मुझे झूठ लगता है, मेरे नाम से मिसयूज किया जाता है, वहाँ मैं तुरंत कूद पड़ती हूँ, टपक जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास दिमाग है, समझ गई ना। अपनी दिमाग, अपनी नॉलेज अपने फैमिली वालों को देना, यहाँ सोशल मीडिया पर मत देना। तुम्हारा तो ऐसा हम लोग धज्जियाँ उड़ाएंगे ना। अभी आज कम कर रही हूँ क्योंकि मेरा माइंड सच में सुबह से इतना, मैं इसी बात को लेकर के टेंशन में हूँ कि मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। लेकिन आज तो पक्का खैर नहीं रहेगा। मैं अगर लाइव आ गई तब तो तुम्हारी खैर नहीं रहेगी, 100 सुनाऊंगी। अगर लाइव नहीं आई तो तुम्हारा बल्ले बल्ले, लेकिन आऊँगी ज़रूर और तेरा भांडा फोड़ूंगी ज़रूर। सविता बेशरम बेहया बदतमीज औरत, तुम्हारे जैसे औरत ही ना औरतों के ऊपर लाछन लगाती है, समझ गई ना। नाचे टेक के ढंग ना आंगन में टेढ़। अरे बेशरम, तुझे शर्म होती ना
तो तू बोल रही है बार बार ना, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है तुम उन दोनों के पीछे क्यों पड़ी हो। रोटी नहीं चल रही है तेरी, दाल नहीं चल रही है तो कटोरा लेके भीख मांग लेती। किसी की दोस्ती के बीच में तू दरार क्यों पैदा कर रही है, क्योंकि तू तो खुद उस लायक है नहीं। तुमसे तो कोई मिलती जुलती नहीं होगी, तुम्हारे पास कोई आती जाती नहीं होगी। तू है चरित्रहीन महिला, तू बिल्कुल चरित्रहीन है। जो भी करना है मुझे कर लेना, उखाड़ लेना, देखती हूँ क्या उखाड़ती है। अब पता लग जाएगा ना कि तू कहाँ की है, तो आके झोटवा पकड़ के लसार के लतियाऊंगी। याद रखना बेशरम, आज तुम्हारे ऊपर मेरा खून खौल रहा है, इसलिए खौल रहा है कि तुम्हारे वजह से हम लोग के ऊपर दाग लगा है। और इस दाग को जब तक मैं साफ नहीं करूँगी ना, तब तक मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। और इसके साथ साथ सारी फेक आइडियों को मैं बोल रही हूँ कि जितनी फेक आईडी आ रही है ना, आप लोग कृपया करके उन लोग को उसको जांच करवाइए। जहाँ की निकल रही है उसको ऐसा ना फाड़िए ना कि ना चलने लायक रहे और ना बैठने लायक रहे। चाहे कोई बेशरम हो, कुत्ता हो या कुत्ती हो, कमीना हो या कमीनी हो, कोई भी हो, किसी के नाम से मिसयूज कर रहा है। अगर तुम लोग के एक बाप के औलाद हो तो अपने रियल आईडी से